हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के इंग्लिश के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो आपको पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कौन कौन से चैप्टर आपको हाफ ईयरली में आ रहे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम वितान बुक से भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे आपको कौन कौन से आएंगे। ठीक है, वितान में तो 2 ही चैप्टर आना है क्योंकि आलो अंधारी जो है वो आलो अंधारी तक आएंगे आपको, मतलब 3 चैप्टर आना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। इसमें है सबसे पहले आपका नमक का दारोगा मियां नसरुद्दीन। ये इसलिए क्योंकि इनके राइटर के नाम भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों याद रख लीजिए और चाहे तो आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। आपकी बुक में तो सामने फ्रंट पेज पे है तो आपको याद ही होगा। कृष्ण सोबती मियां नसरुद्दीन ये आने वाले, अप्पू के साथ 2.5 साल ये आने वाले, बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण के द्वारा इनके द्वारा लिखा है। शेखर जोशी गलता लोहा इनके द्वारा आएगा। और स्पीति में बारिश जो है ये रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो ये रिड्यूस है। और रजनी है मनु भंडारी, ये भी आ रहा है अर्धवार्षिक में। जामुन का पेड़ भी आ रहा है। भारत माता, आत्मा का ताप है जो ये रिड्यूस हो चुका है। तो लगभग आपको यहाँ तक पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 तक। 2 चैप्टर्स में रिड्यूस है आपके। इसके बाद है काव्यखंड से, तो हम तो एक एक कर ही जाना है। इसमें दोनों में एक एक ही पद है, बाकी एक एक ही पद क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर ये भी रिड्यूस हो चुका है और व्याख्या भी रिड्यूस हो चुके हैं। यहाँ से आएगा आपको घर की याद और उसके बाद में आएगा चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, ये आएगा आपको। और आगे बात करते हैं तो इसमें आपको जो है ये पढ़ना है, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके 2 है। अक्का महादेवी तक आपको पढ़ना है। इसमें 2 चैप्टर छूटे हुए हैं। और जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले प्रेमचंद जी का जो है लेखक परिचय तैयार होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा उपन्यास सम्राट कर कहे जाते हैं। और यदि आपको कृष्णा सोबती जी का याद है तो वो भी अच्छी बात है। और शेखर जोशी, और अब जो नए में है वो है मनु भंडारी। ठीक है, मनु भंडारी का आ सकता है और महत्वपूर्ण है। और कवि में अक्का महादेवी, मीरा और कबीर का तो आपने पिछले बार पढ़ा ही होगा। अब नए में आपको क्या करना है, ये अक्का महादेवी को पढ़ना। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है इसका ये भी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो जो कुछ पुराने पेपर से इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको बनेंगे। जैसे पिछले अर्धवार्षिक का पेपर है 21-22 का, इसमें हम देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। इसका एक बार ऑब्जेक्टिव आपको देख लेना क्योंकि देखने में कोई बुराई नहीं है और फटाफट से याद भी हो जाएगा। जैसे पहला है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम भी वितान से। हम वितान से जो है आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, वितान से 3 चैप्टर पढ़ना है। भारतीय गायिकाओं बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत गूंजे और आलो अंधारी। ठीक है, 3 चैप्टर आपको इससे पढ़ना है। चलिए देख लीजिए फटाफट से। इसमें कक्षा 11वीं हिंदी में ऑब्जेक्टिव है, इसके आंसर भी इसमें। ठीक है, तो फटाफट से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी, पढ़ लीजिए। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है, धनपत राय है। मीरा के आराध्य प्रभु कृष्ण है। अलोपीदीन कथा का पात्र किस कथा का है, यानी कहानी का नमक का दारोगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है, तो ये कहा है कबीरदास को। देखिए क्वेश्चन सेम ऐसा ही बनता है, इसमें अपोजिट पूछा है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकृति के चितेरे कवि, ये जो है पिछले वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रकृति के चितेरे कवि कौन है, वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नमक दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष भी हर बार पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये पेपर देख लेते हैं अर्धवार्षिक का, जिससे आपको इसमें यदि कोई क्वेश्चन बनता है जिले वाइज तो आप उसको अच्छे से कर सकें। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, 56 किस्म की, 56 प्रकार की। मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित क्या बनी है, बाद में टीवी धारावाहिक बनी। ठीक है, रजनी जो है इनका कथा थी। और भारतीय गायकों में बेजोड़ गायिका किसे कहा जाता है, वो है लता मंगेशकर जी, इनको कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार। भारत में पहली फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो क्या होता है, अद्वितीय। चलिए फटाफट से सही जोड़ी देख लीजिए। राजस्थान की रजत बूंदे, ये लिखा गया है अनुपम मिश्र के द्वारा, वितान से है, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। जनसंचार का माध्यम सर्व प्रमुख रूप से इंटरनेट है। ठीक है, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा लगा दीजिएगा। एक साहित्य की डायरी, इनमें से कौन सी जो है एक साहित्य की डायरी है वो देखना है। और वे आंखें किसके, ये तो आपका जो है रिड्यूस हो चुका है इस साल, तो ये आपको नहीं आएगा, वैसे सुमित्रा नंदन पंत आता। और उसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, इनमें से कौन से इसमें है, तो वो आएगा धीरे धीरे में, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति हो। ठीक है, वर्ण की नहीं, वर्ण की होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो जाएगा 6वें का। इसके बाद में है एक वाक्य का प्रकार है विधिवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर एक साहित्य की डायरी जो है वो इनमें से किस में आ जाएंगी, जो लिखी गई है किनके द्वारा। ठीक है, तो ये हो सकता है गजानन माधव मुक्तिबोध। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्या है, स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। ठीक है, तो ये सही है।
तो सत्य आ जाएगा आपको। बीजक सूरदास जी की रचना है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बीजक सूरदास जी की रचना, तो ये असत्य है क्योंकि इनकी जो है जो बीजक है ये कबीर की है, ठीक है, कबीर की। देखिए क्वेश्चन ऐसा बनता है, कबीर की एकमात्र रचना कौन सी है? 3 भाग है, साखी शबद रमेनी में विभक्त है, तो वो है बीजक, जिसको बांटा गया है, ये भी याद रखना है आपको। कबीर के अनुसार परमात्मा क्या है? एक है। चलिए इसमें जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत सुमित्रानंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये क्या सही है? तो ये जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा व्याख्या लिखी थी ये तो रिड्यूस हो चुका है, तो ये आपको नहीं आएगा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत क्या 15 सितंबर 1959 को, ये आपको बताना। भगीरथी, मंदाकिनी, सूरसागरी सब ये जो सब है, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है गंगा के। अश्रु शब्द का तद्भव आंख है, असत्य है। अश्रु यानी आंसू होता है, ठीक है, आंख तो चक्षु हम नयन इसको बोलेंगे। एक शब्द एक वाक्य में देना है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच जो तीसरा रूप कौन सा होता है? तो वो रेजानी पानी होता होगा, ठीक है। छंद के प्रकार आपको लिखना है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद होते हैं, मात्रा के आधार पे मात्रिक और वर्णों के आधार पे वार्णिक। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, लेकिन प्रकार जो होते हैं वो 10 रस के हम पढ़ते हैं। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिख सकते हैं, समाचार पत्र पत्रिका हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविजन, जो भी जिससे भी जनसंचार हो आप लिख सकते हैं, आपको जो अच्छे से है। मेरे तो गिरधल गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है? तो ये है मीराबाई की। गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है ये आपको बताना, ठीक है, शेखर जोशी द्वारा रचित है। तो ये जो गद्य की विधा है कौन सी, हम इसमें बुक में भी देख सकते हैं। गलता लोहा पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और शेखर जोशी का भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा पाठ में कौन सी विधा है। और है दोहा में कुल कितनी मात्रा होती है बताना है, 24 समथिंग 16 24 आप इसमें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, 2-2 अंक के आपको बन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी रिड्यूस वाला कौन सा है, तो आप उसको मत पढ़िएगा। ये लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा डाउट सबको जाता है ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर में क्या पढ़ना चाहिए? शब्द गुण, शब्द शक्ति आपको पढ़ना है। अलंकार में भी जैसे यहाँ पर पढ़ना है तो पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार पढ़ लीजिएगा, वक्रोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया, ये अलंकार। छंद का तो आपको प्रकार वगैरह पढ़ना ही है, और शुद्ध करने वाले, वाक्य परिवर्तन करने वाले पढ़ना है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। क्वेश्चन देखिए, गलता लोहा पाठ से आया है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, और ये स्पीति वाला रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति काल की विशेषता और कहानी के तत्व, गद्य की कोई 4 विधा, लता जी की गायकी की, ये वितांश है। राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है? जनसंचार माध्यम, ये आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न बना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको बनेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आपको करना है। और जो पुराने पेपर उनमें भी देखिए शेखर जोशी का तो आएगा ही, इसमें सुमित्रानंदन पंत आपको नहीं है क्योंकि इनका जो प्रतीक है समथिंग प्रतीक है व्याख्या, तो ये आपका रिड्यूस हो चुका है, तो ये नहीं आएगा। इसलिए आपको कबीरदास जी का, मीराबाई का और एक अक्क महादेवी का पढ़ना है क्योंकि ये आ चुका है। और मनु भंडारी का जो है लेखक परिचय, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपको पढ़ना है। और जो वाक्य इसमें भी है, मुहावरे पूछे गए कुछ। जो गद्यांश है वो डिफरेंट आएंगे, आपको जरूरी नहीं ऐसे आएंगे। हाँ, पद्यांश में आपको जो है एक काव्यखंड से अक्क महादेव वाले पद्य का करना है, तो अभी वो भी देखेंगे हम। तब तक आप इस पेपर को एक बार देख लीजिए जिससे आपको थोड़ा सा जो है आइडिया हो जाए और आप कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे पता चल जाए, ठीक है। इसमें लेटर क्या पूछा गया है? नगर पालिका, नगर निगम को पत्र लिखना है मोहल्ले की सफाई या गंदगी जो है उसको दूर करने के लिए। और इसमें अपने छोटे भाई को कोविड-19 सतर्क रहने के लिए पत्र है। निबंध है, निबंध में आप तो बहुत बढ़िया कर सकते हो, प्रदूषण सबसे बेस्ट है और जल संरक्षण, ठीक है, बहुत जरूरी और अच्छा निबंध है, आप इसको कर सकते हो। अब जो एक वार्षिक पेपर है वो हम देख लेते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन बने, जैसे जो किए गए उपकारों को मानता हूँ, कृतज्ञ हो आपके प्रति, ठीक है। और इसके बाद में है साय में धूप, दुष्यंत कुमार का क्या है? गजल संग्रह है। स्पीति में बारिश नहीं आएगा। कुई की खुदाई का काम चेजारो कहलाता है। पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्क्रीन प्ले क्या। और रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। अर्थ के आधार पर आपको पूछा गया, ठीक है, रचना के आधार पर 3 है। और किसको हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है ये आपको देखना है। सही जोड़ी मिलान का न्याय है। राजस्थान की रजत बूंदी तो बार बार आता है, ठीक है। अनुपम मिश्र है। और भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आराम। कवित्व, इनमें से आपको मिलान करना है। जहाँ पहुँचा ना जा सके वो हो गया दुर्गम। और युगवाणी किनके द्वारा रचित है इनमें से देखना है, ठीक है, ये एक बार मिलान कर लीजिएगा। देखिए इसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम यहाँ पर बताना है। कबीर ने बाहरी आडम्बर का विरोध किया है या नहीं ये बताना है।
ठीक है, तो बिल्कुल विरोध किया है बाहरी आडम्बरों का। मियां नसरुद्दीन 46, ये असत्य है क्योंकि 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। इसके बाद है जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक डायरी पढ़ी जाने वाली वो एनी फ्रैंक की डायरी है। और है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम। प्रगतिवाद की विशेषता, मीरा किसकी उपासना करती थी और किस रूप में। किसान के बैलों की जोड़ी कुर्की किसने और क्यों करवा दी। इसके बाद है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। बिरादरी का यही सहारा होता है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन में से एक है। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर, मोस्ट एमपी क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद जो ग्रामर है तो सभी बनती है सेम सेम। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर है। तत्सम रूप लिखने कहा गया है तो जैसे अग्नि हो गया, यहाँ पर गांव का भी कहा गया। सार लेखन के बारे में बताना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जो लेखक परिचय और कवि परिचय, वो कबीर का तो आएगा ही। रामनरेश त्रिपाठी का आपको नहीं आएगा क्योंकि इनका रिड्यूस हो चुका है। हाँ, मनु भंडारी जरूर आ सकता है, मोस्ट टाइम पे मैंने आपको बताया। इनकी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान तो आपको करना ही। अभी मैं आपको बताऊंगी मनु भंडारी, अक्का महादेवी आना ही है। इसमें भाव पल्लवन करना है। पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, गद्यांश से जरूरी नहीं यही आए। इसके बाद में है, इसमें संदर्भ प्रसंग से व्याख्या है और ये मीरा वाला पद है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश एक, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ठीक है, ये वाला। और है इसमें देखिए लेटर इस प्रकार से पूछे गए, सद्भावना पत्र लिखने कहा गया है। और निबंध है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ऑल टाइम आने वाले निबंध में से एक है। एक प्रदूषण है जो बहुत अच्छा हो सकता है टॉपिक, और जल संरक्षण। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन तो एक बार पढ़कर ही जाना, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, इसमें से हम हिंदी के प्रश्नोत्तर कुछ देख लेते हैं जो आगे के पाठों के हैं। तो देखिए पिछले पाठों के मैंने कौन कौन से पाठों के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। लगभग 1 2 3 4 5 चैप्टर्स के मैंने पूरे इंपॉर्टेंट बता दिए। तो आज के इस वीडियो में हम रजनी, जामुन का पेड़ और भारत माता के जो है ये 3 पार्ट के इंपॉर्टेंट देखेंगे। और जिनको वीडियो नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट में जरूर से जाके देख लीजिएगा। त्रैमासिक में मैंने ये सभी पाठों के जो महत्वपूर्ण बनते हैं वो बता दिए थे, उनको जरूर से देख लीजिएगा एक बार। हम रजनी, जामुन का पेड़ और भारत माता से देखते हैं। तो जो रजनी पाठ है किसके द्वारा रचित है आपको याद होना चाहिए। जो रजनी पाठ है ये मनु भंडारी के द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर क्या है। लेखिका मनु भंडारी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस समस्या को तथा क्यों लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, रजनी किन परिस्थितियों में ट्यूशन लेने को अनिवार्य मानती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, पेरेंट्स मीटिंग में अध्यापकों के प्रतिनिधि ने किन समस्याओं को रखा तथा रजनी ने उसका समाधान कैसे किया। ठीक है, अब अगला जो पाठ है वो है जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र द्वारा लिखा गया है ये। चलिए, इसमें से गद्यांश भी आता है एक, आपको याद रखना है। ठीक है, गद्यांश तो आप कर ही लोगे, जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाला ये जो गद्यांश है ना, गद्यांश नंबर 3 ये आता है। ठीक है, तो इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके बहुत बहुत ज्यादा काम के आने वाले हैं। तो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर इसमें केवल 2 है। क्या पेड़ के नीचे दबे आदमी को पेड़ को बिना काटे निकाला जा सकता था। और साहित्य अकादमी के सचिव शायर पर बड़ा उपकार किया है, इस व्यंग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करना है इस चैप्टर से। और इस पार्ट से आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही क्वेश्चन अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले महत्वपूर्ण हम पाठ जो देखने वाले, इसके पहले मैंने आपको जो काव्यखंड है उसमें मीराबाई की पद के बता दिए और घर की याद के भी बता दिए थे। लगभग 3 चैप्टर थे। अब जो हम देख रहे हैं चंपा काल्याक्षर नहीं चिन्हती काव्यखंड वाला पाठ है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, त्रिलोचन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इसमें 2 प्रश्न है, काव्यखंड से ही याद रखिएगा। चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। कविता में गांधी जी का प्रसंग कब और क्यों आया। ठीक है, फिर है गजल, जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। तो इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसमें है, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक है। और एक प्रश्न इसी में है, इसी में एक और प्रश्न है, शासन एवं शासक की किसी भी क्रांति के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो काव्यखंड के जो आपको क्वेश्चन आंसर उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वो जरूर से देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें मैंने पहले ही बता दिए है। अब पार्ट 8 है, हे भूख मत मचल। और आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे www.arfindia.com। ठीक है, जहां पर आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कवित्री अहंकार से क्या न करने का आग्रह करती हैं और कवित्री क्रोध, मोह, लोभ और मद और ईर्ष्या से क्यों बचना चाहती है। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने आपको दोनों टाइप के पेपर बताया कि आपको पेपर में कैसे हल करना है। और वितान पाठ से आलो अंधारी बच्चा है वो देख लेते हैं।
तो ये आलो अंधारी पाठ था जो बेबी हालदार द्वारा रचित है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें है तातुश ने बेबी को क्या दिया, उस पर बेबी की क्या प्रतिक्रिया थी, और शर्मिली दीदी का पत्र पढ़कर, ठीक है। तो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है। इसके पहले के जो 2 पार्ट है ना वो मैं पहले ही त्रैमासिक में बताए थे। वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो ये पूरे पाठों के मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए, किस किस प्रकार के आपको आएंगे, महत्वपूर्ण निबंध लेखन यहाँ पर हम जो अगले वीडियो में देखेंगे मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, जितने आपको मैंने पुराने पेपर्स भी बताए कैसे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं, इनको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च कर लीजिए www.arfindia.com। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।